वो है ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, लेकिन है कि अगर 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे फिर 1 कदम आगे, मैथमेटिकली अगर देखा जाए कि अगर आप 2 कदम आगे हो, फिर 3 कदम पीछे हो जाओ, फिर 1 कदम आगे बढ़ जाओ, तो आप शून्य पर खड़े होते हैं। मैथमेटिकली ये बात ट्रू भी है, मैथ में ये बात साबित किया जा सकता है। 2 कदम आगे जाकर 3 कदम पीछे और फिर 1 कदम आगे हो जाइए, तो हाँ, आप शून्य पर होते हैं। लेकिन लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। वो बातें ये है कि इस तरीके से कदम को आगे ले जाना या पीछे ले जाना और फिर एक पॉइंट पर आकर रुकना, अगर यही कड़ी बार बार की जाए, तो तुम हज़ारों मील चलने के हौसले के साथ भरे पड़े होते हो। बेशक तुम्हारा डेस्टिनेशन ज़ीरो है, तुम जहाँ पर अभी हो तुम शून्य पर हो, लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस है तुम्हारे साथ हज़ारों मील चलने की, और उस हज़ारों मील के साथ है 6 कदम चलने का तजुर्बा। हज़ारों मील चलने के हौसले तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ 6 कदम चलने का तजुर्बा भी तुम्हारे साथ है। मैथमेटिकली बात शून्य पर समाप्त हो रही थी, लेकिन लॉजिक देखो इसके साथ। मतलब क्या है इंसार का? इसका अर्थ ये है कि शून्य पर होना, एक जगह रुके रहना सही नहीं है। आप पहले 2 कदम आगे जाते हैं, फिर 3 कदम पीछे होकर के 1 कदम आगे बढ़ जाते हैं। मैथमेटिकली आप जीरो पर आ जाते हैं। लेकिन लॉजिकली, लॉजिकली आपके अंदर हौसला है बार बार चलने की, बार बार आगे बढ़ने की, और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस है। कितना? टोटल आप कितने कदम चलते हो? 6 कदम। तो 6 कदम चलने का आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि अगर आज तक जितने भी बड़े ख्वाब देखे वो पूरे नहीं हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे शौक पालिए, अब उनको पूरा कीजिए। हालातों ने आगे नहीं बढ़ने दिया, तो जहाँ खड़े हैं वहाँ सर ऊंचा करके खड़े रहिए। और उससे पीछे रह गए हो तो अपने से पीछे वालों का हौसला बढ़ाओ। सब कहेंगे कि आप अभी काफ़ी नहीं हैं, मैं कहूँगा कि आप अधूरे ही खूबसूरत हैं। मैं कहूँगा कि आपका हक है आज और इस समय बेहतर महसूस करने का, और इसके लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए सिवाय आपके।